यूपी बोर्ड क्लास 12 के प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का शिवम लेक्चरर में। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम सभी इस वीडियो में आर्टिकल्स पढ़ेंगे। ठीक है, कौन सा आर्टिकल्स? रोल ऑफ यूथ इन मॉडर्न इंडिया, आधुनिक भारत में युवाओं की भूमिका। ये हमेशा पूछा जाने वाला आर्टिकल्स है, तो आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। और एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि 10 नंबर का आर्टिकल्स आपके एग्जाम में पूछा जाता है और लिखना कितने शब्दों में रहता है? 100 से 150 शब्दों में लिखना रहता है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, तो आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, इंडिया बिकम फ्री ऑन अगस्त 1547। तो भारत 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ। इंडिया बिकम फ्री ऑन अगस्त 1947, यानी भारत 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ। यंग मैन एंड प्लेड ए ग्रेट पार्ट इन विनिंग फ्रीडम, युवाओं ने स्वतंत्रता प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यंग मैन एंड प्लेड ए ग्रेट पार्ट इन विनिंग फ्रीडम, युवाओं ने स्वतंत्रता प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नाउ स्टूडेंट्स हैव ए ड्यूटी टू अपलिफ्ट द कंट्री आफ्टर फ्रीडम, अब छात्रों का कर्तव्य है कि वे देश को स्वतंत्रता के लिए आगे बढ़ाएं। अब छात्रों का कर्तव्य है कि वे देश को स्वतंत्रता के बाद आगे बढ़ाएं। ठीक है, इंडिया बिकम फ्री ऑन अगस्त 1947, यानी भारत 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ। यंग मैन एंड प्लेड ए ग्रेट पार्ट इन विनिंग फ्रीडम, युवाओं ने स्वतंत्रता प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नाउ स्टूडेंट्स हैव ए ड्यूटी, यानी अब छात्रों का कर्तव्य है टू अपलिफ्ट द कंट्री आफ्टर फ्रीडम, कि वह देश को स्वतंत्रता के बाद आगे बढ़ाएं। ठीक है, तो इसका आपको पीडीएफ मिल जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, मैंने यहाँ पर हिंदी भी लिख रखा ताकि आपको आसानी रहे समझने में। फिर है स्टूडेंट ऑफ टुडे आर द सिटीजन ऑफ टुमारो, आज के छात्र ही कल के नागरिक होंगे। स्टूडेंट ऑफ टुडे यानी आज के छात्र, द सिटीजन ऑफ टुमारो कल के नागरिक होंगे। दे विल बी फ्यूचर जज, वर्कर्स, एडमिनिस्ट्रेटर्स एंड लेजिस्लेटर्स, यानी आज के छात्र ही कल के नागरिक होंगे। दे विल बी फ्यूचर जज, वर्कर्स, एडमिनिस्ट्रेटर्स एंड लेजिस्लेटर्स, यानी वह भविष्य में, ठीक है, जज न्यायाधीश, वर्कर्स कर्मचारी, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटर्स प्रशासक और लेजिस्लेटर्स विधायक बनेंगे। आज के छात्र ही कल के नागरिक होंगे, वह भविष्य में न्यायाधीश, कर्मचारी, प्रशासक और विधायक बनेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। टू बिकम परफेक्ट सिटीजन, स्टूडेंट शुड ड्यूटी हार्ड एंड सिंसियरली, अच्छे नागरिक बनने के लिए छात्रों को कड़ी मेहनत और ईमानदारी से पढ़ाई करनी चाहिए। टू बिकम परफेक्ट सिटीजन यानी अच्छे नागरिक बनने के लिए, ठीक है, स्टूडेंट्स विद्यार्थियों को, शुड माने करनी चाहिए, ड्यूटी हार्ड एंड सिंसियरली यानी अच्छे नागरिक बनने के लिए छात्रों को कड़ी मेहनत और ईमानदारी से पढ़ाई करनी चाहिए। दे शुड नॉट वेस्ट द टाइम इन पॉलिटिक्स, उन्हें राजनीति में समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। दे माने उन्हें, शुड माने चाहिए, नॉट माने नहीं, वेस्ट द टाइम यानी वेस्ट माने खराब, टाइम माने समय, इन पॉलिटिक्स राजनीति में, उन्हें राजनीति में समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। इसके बाद आगे देखते हैं। डिसिप्लिन इन ए वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ लाइफ, यानी अनुशासन जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। डिसिप्लिन अनुशासन, वेरी इंपॉर्टेंट बहुत महत्वपूर्ण, फैक्टर ऑफ लाइफ महत्वपूर्ण हिस्सा है। अनुशासन जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। गुड हेल्थ इज आल्सो वेरी नेसेसरी टू स्टूडेंट, इसके साथ ही छात्रों के लिए अच्छा स्वास्थ्य भी आवश्यक है। गुड हेल्थ इज आल्सो वेरी नेसेसरी, नेसेसरी माने आवश्यक है, टू स्टूडेंट, इसके साथ ही छात्रों के लिए अच्छा स्वास्थ्य भी आवश्यक है। इसके बाद देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। स्टूडेंट्स शुड बी हेल्दी इन माइंड एंड बॉडी, विद्यार्थियों का शरीर और मन स्वस्थ होना चाहिए। स्टूडेंट्स शुड भी होना चाहिए हेल्दी इन माइंड एंड बॉडी, बॉडी माने क्या होता है शरीर, माइंड माने मन, हेल्दी माने क्या होता है स्वस्थ, यानी विद्यार्थियों का शरीर और मन स्वस्थ होना चाहिए। विदाउट गुड हेल्थ आवर फ्यूचर सिटीजन्स विल बिकम वीक, यानी बिना अच्छे स्वास्थ्य के, विदाउट गुड हेल्थ बिना अच्छे स्वास्थ्य के, ठीक है, हमारे भविष्य के नागरिक वीक माने क्या हो जाएंगे, कमज़ोर हो जाएंगे। ठीक है, बिकम माने बन जाएंगे।
ठीक है। फ्यूचर सिटीजन भविष्य के नागरिक, विल बिकम वीक कमज़ोर हो जाएंगे। विदाउट गुड हेल्थ आप विदाउट गुड हेल्थ आवर फ्यूचर सिटीजन विल बिकम वीक, यानी बिना अच्छे स्वास्थ्य के हमारे भविष्य के नागरिक कमज़ोर हो जाएंगे। द कंट्री देन कैन नॉट प्रोग्रेस, तब देश प्रगति नहीं कर पाएगा। द कंट्री देन, और तब कंट्री माने देश, कैन नॉट नहीं कर पाएगा, प्रोग्रेस माने उन्नति प्रगति, तब कंट्री प्रगति नहीं कर पाएगा। इसके आगे लिखेंगे बाय डूइंग स्पेशल सर्विस स्टूडेंट्स मे कम इन द कॉन्टेक्ट विथ कॉमन मैन, सामाजिक सेवा के माध्यम से छात्र आम लोगों के संपर्क में आ सकते हैं। बाय डूइंग सोशल सर्विस यानी सामाजिक सेवा के माध्यम से स्टूडेंट्स छात्र मे कम इन द कॉन्टेक्ट विथ कॉमन मैन, यानी छात्र आम लोगों के संपर्क में आ सकते हैं। कॉन्टेक्ट माने संपर्क। दे विल नो देयर प्रॉब्लम्स, और उनकी समस्याओं को समझ सकते हैं। दे विल नो देयर प्रॉब्लम्स, और उनकी समस्याओं को समझ सकते हैं। इसके आगे लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, फॉर दिस स्टूडेंट्स मस्ट हैव फाइंड टाइम फॉर सोशल सर्विस आफ्टर स्टडी आवर्स, पढ़ाई के बाद छात्रों को सामाजिक सेवा के लिए निकलना चाहिए। ठीक है। फॉर दिस स्टूडेंट्स मस्ट हैव फाइंड टाइम फॉर सोशल सर्विस आफ्टर स्टडी आवर्स, यानी पढ़ाई के बाद, आफ्टर स्टडी आवर्स पढ़ाई के बाद छात्रों को ठीक है सोशल सर्विस सामाजिक सेवा के लिए निकल जाना चाहिए। फॉर दिस स्टूडेंट मस्ट हैव फाइंड टाइम फॉर सोशल सर्विस आफ्टर स्टडी आवर्स, पढ़ाई के बाद छात्रों को सामाजिक सेवा के लिए समय निकालना चाहिए। आगे लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, द स्टूडेंट शुड गो द नियर बाई विलेज, उन्हें आसपास के गांव में जाना चाहिए। द स्टूडेंट्स यानी विद्यार्थियों को शुड गो द नियर बाई विलेज, गांव आसपास के गांव में जाना चाहिए। दे कैन टीच देम डिसिप्लिन, लोगों को अनुशासन सिखाना चाहिए। दे कैन टीच देम डिसिप्लिन, और लोगों को अनुशासन सिखाना चाहिए। द कैन एक्सप्लेन देम द इविल्स ऑफ सोसाइटी, और समाज में व्याप्त बुराइयों के बारे में समझाना चाहिए। द कैन एक्सप्लेन देम द इविल्स ऑफ सोसाइटी, सोसाइटी माने समाज, और समाज में व्याप्त इविल्स माने बुराइयों के बारे में एक्सप्लेन करना चाहिए, समझाना चाहिए। इसके बाद आगे लिखेंगे, आफ्टर फ्रीडम द स्टूडेंट हैव सो मैनी ड्यूटीज़ टू डू, स्वतंत्रता के बाद, आफ्टर फ्रीडम स्वतंत्रता के बाद, द स्टूडेंट्स हैव छात्रों के पास करने के लिए सो मैनी ड्यूटीज़ टू डू, कई महत्वपूर्ण कार्य हैं, यानी स्वतंत्रता के बाद छात्रों के पास करने के लिए कई महत्वपूर्ण कार्य हैं। द फ्यूचर ऑफ कंट्री विल बी सेफ इन द राइट हैंड ऑफ द स्टूडेंट, सो दे शुड बी ड्यूटीफुल, डिसिप्लिन्ड, सिंसियर एंड हार्ड वर्किंग। तो आगे देखते हैं क्या है। यदि वे अपने कर्तव्य का पालन करें, अनुशासित रहें, ईमानदार और परिश्रमी बने, तो देश का भविष्य सुरक्षित रहेगा। द फ्यूचर ऑफ कंट्री विल बी सेफ, ठीक है, तो देश का भविष्य सुरक्षित रहेगा। द राइट हैंड ऑफ द स्टूडेंट, सो दे शुड बी ड्यूटीफुल, डिसिप्लिन्ड, सिंसियर एंड हार्ड वर्किंग। यदि वे अपने कर्तव्यों का पालन करें, अनुशासित रहें, ईमानदार और परिश्रमी बने, तो देश का भविष्य सुरक्षित रहेगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो यहाँ तक वीडियो कंप्लीट होता है मेरे प्यारे बच्चों। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। फिर मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।